यदि आप एक महिला होकर कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, तो आप उस नेहा को चाकू से गोद डालने वाले फयाज को वोट देने जा रही हैं, जिसे फांसी के बजाय संरक्षण दिया जा रहा है। उस 4 साल की बच्ची का रेप करने वाले मोहम्मद इमरान को वोट देने जा रही हैं, जिसने एक 4 साल की बच्ची का सिर्फ इसलिए रेप कर दिया क्योंकि वह काफिर थी। यदि आप एक पुरुष होकर कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो आप उन श्रद्धालुओं को जिंदा जला देने वाले तो कभी उन पर पत्थर बरसाने वालों को वोट देने जा रहे हैं। यदि आप एक लड़की होकर कांग्रेस को वोट देने जा रही हैं, तो आप उस साहिल को वोट देने जा रही हैं, जिसने बीच चौराहे पर साक्षी को चाकू से गोद डाला था, जिसने हाथ में कलावा बांधकर उस बेटी के साथ छलावा किया था। यदि आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो याद रखिए कि आप उन नेताओं को वोट देने जा रहे हैं जो अपनी ही पार्टी के महिला कार्यकर्ता को जबरदस्ती दारू पिलाने का प्रयास करता है, और जब वह महिला सहायता की मांग करती है तो घमंड में चूर आला कमान एक शब्द तक नहीं कहता। अगर आप कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो याद रखिए कि हिंदुत्व को इस देश से बाहर भगाने और सनातन धर्म को मिटाने वालों को वोट देने जा रहे हैं। और अगर आप दलित हिंदू महिला होकर कांग्रेस को वोट करने जा रही हैं, तो याद रखिए आप संदेश खाली के हजारों महिलाओं को उठाकर बलात्कार करने वाले उस शाहजहां शेख को वोट देने जा रही हैं। यदि आप दलित हिंदू युवा होकर कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो आप हर दूसरे दिन दलित हिंदू बहनों को शिकार बनाने वाले उन जिहादियों को वोट देने जा रहे हैं। यदि आप एक किसान होकर कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो आप उस भू माफिया को वोट देने जा रहे हैं जिसने एक गरीब किसान के पेट भरने वाली जमीन पर वक्फ बोर्ड का ठप्पा लगा दिया। अगर आप दिल्ली के होकर कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो आप देश के टुकड़े करने वाले भारतीय आर्मी को बलात्कारी कहने वाले को वोट देने जा रहे हैं। अगर आप सिख होकर कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, तो आप 1984 में उन सिखों का कत्लेआम करने वालों को वोट करने जा रहे हैं। यदि आप एक सच्चे हिंदू होकर कांग्रेस को वोट करने जा रहे हैं, तो आप गोधरा के उन 60 बेकसूर श्रद्धालुओं को जिंदा जला देने वालों को वोट देने जा रहे हैं। अगर आप मुंबई के होकर कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं, तो आप मुंबई सीरियल ब्लास्ट ताज होटल हमले में हिंदुओं का नाम आतंकवाद से जोड़ने वाले को वोट देने जा रहे हैं। बुर्का और फर्जी मतदान। बिहार के दरभंगा में 20 मई को हक्कानिया मदरसा मतदान केंद्र से एक युवक मोहम्मद सनाउल्लाह और 3 मुस्लिम युवतियों को बुर्का पहनकर फर्जी वोटिंग करते हुए गिरफ्तार किया गया था। सभी को दरभंगा के जाले थाना में रखा गया था, परंतु देर रात करीब 100 से 150 कट्टरपंथियों ने अचानक हमला बोल दिया और चारों आरोपियों को पुलिस कस्टडी से भगा ले गए, और लाचार बदहाल कानून बस देखता रह गया। देश भर में बुर्के की आड़ में फर्जी मतदान के कई मामले सामने आए हैं। संभल में तो मुस्लिम महिलाओं का पूरा एक बुर्का गैंग ही पकड़ा गया था। अब इसे वोट जिहाद ना कहे तो क्या कहे साहब। देश के चप्पे चप्पे कोने कोने में 65 सालों से राज कर रही कांग्रेस को पता ही नहीं था कि भारत के पास कितने आइलैंड है। बताइए ये कितनी ज्यादा मूर्खता है। आपको सुनकर लगेगा कि अरे यार, अगर इन विदेशी मूर्खों की जगह भारत की सत्ता किसी भारतीय के हाथ में होती तो आज हमारा भारत कितना समृद्ध होता। सैटेलाइट सर्वे के रिसर्च से ये बात पता लगी है कि भारत के पास कुल 1300 आइलैंड है। 1300, यहाँ तक कि इनमें से कुछ आइलैंड तो सिंगापुर के बराबर है। मतलब अगर भारत सरकार चाहे तो एक नया सिंगापुर बसा सकते हैं। लेकिन ये सर्वे होता कब है? साल 2014 के बाद, जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आती है। दोस्तों ये कितनी बड़ी बात है और ये कितना बड़ा फेलियर है कांग्रेस पार्टी का, जिन्हें इतने सालों तक शासन करने के बाद यही नहीं पता चला कि भारत में कहाँ पर क्या है। चलो 2014 के बाद ही सही, देशवासियों को अपने देश के विस्तार के बारे में पता तो चल पा रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भारत की सत्ता पर चाहे कोई भी बैठे, किसी भी पार्टी का बैठे, लेकिन सनातनी भारतीय होना चाहिए, और विदेशी पार्टी को भारत की धरती से उखाड़ फेंकने का यही सही समय है।